मारूफ अदाकार, सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह ने तलत हुसैन के इंतकाल की तस्दीक की। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में 23 रन से शिकस्त दे दी। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। साइम अयूब फिर नाकाम, सिर्फ 2 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान पहले ही ओवर में 0 पर पवेलियन लौटे। फ़खर जमान ने 45, बाबर आजम ने 32 और इफ्तिखार अहमद ने 23 रन बनाए। 184 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम का सफ़र 160 रन पर तमाम हो गया। इससे पहले इंग्लैंड के जॉश बटलर ने 84 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। शादाब खान महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। 4 ओवर्स में 55 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की। शाहीन ने 3, इमाद और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड ने 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि फ़खर जमान 2 से 3 ओवर्स और बैटिंग कर लेते तो मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। मैच जीतने के लिए बड़ी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। शादाब खान का आज बुरा दिन था। इंग्लिश कप्तान जॉश बटलर ने कहा है कि मैच में सब चीज़ें प्लान के मुताबिक रहीं। जोफ्रा आर्चर ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, जानते हैं वो अहम बॉलर है, इसलिए उन्हें एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 48 से 50 डिग्री नया मामूल बन गया। गर्मी की शदीद लहर के बाद सिंध में बाजार और सड़कें सुनसान रहने लगीं। आज दादू और मोइंजोदड़ो में पारा 50 डिग्री से ऊपर जाने की पेश गोई। सक्खर और नवाबशाह में शहरी 48 डिग्री की गर्मी झेलेंगे। पंजाब के जनूबी और वस्ती अजला में भी हीट वेव जारी। भावलपुर में 47, लाहौर समेत कई अजला में 44 डिग्री या इससे ज़्यादा रहने का इम्कान। पेशावर में 41, इस्लामाबाद 40, कराची में 37 डिग्री रहने की पेशगोई। शदीद नमी के बायस गर्मी का एहसास 4 से 6 डिग्री ज़्यादा होगा। गजा में इसराइली जहारियत के खिलाफ हमास की मज़ाहमत जारी। जबालिया की सुरंग में घुसने वाले इसराइली फ़ौजियों पर हमला। हमास का कई इसराइली फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी करने और एक फ़ौजी को कैदी बनाने का दावा। मगरबी किनारे और बैरूत में जश्न। इसराइल ने किसी फ़ौजी की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। इसराइली अखबार का कहना है कि गजा जंगबंदी मुज़ाकरात अगले हफ्ते पेरिस में दोबारा शुरू होने का इम्कान है। हमास के ओहदेदार ने तरदीद कर दी। सऊदी अरब के वली-ए-अहद जल्द ईरान का दौरा करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुक़बिर की खुसूसी दावत कबूल कर ली। सऊदी वली-ए-अहद ने ईरान के कायम मकाम सदर को ताज़ियत के लिए टेलीफोन किया था। बाहमी रवाबित और इलाकाई मसाइल पर बातचीत की गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी SIFC के जरिए होगी। अमारात ने $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। सऊदी वली-ए-अहद सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC इजलास में खिताब। कहा कि SIFC सिर्फ फ़ौजी अफसरान पर मुश्तमिल नहीं, इसमें वज़रा और वज़ीर आज़म भी शामिल हैं। काउंसिल की कामयाबी ने नाक़दीन के मुँह बंद कर दिए हैं। वो साथ देने पर खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबों की क़यादत के मशकूर हैं। जो सुस्ती दिखाएगा वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। SIFC के लामिया के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुआशी खुशहाली के लिए हुकूमती इक़दामात में ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। आर्मी चीफ से कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। तो कोई इसमें बात नहीं हुई है सर? इस हवाले से कोई बात या आगे कोई जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसी जगह पे बात करने की ज़रूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर। इमरान हमेशा बड़ा क्लियर किया एक बात को, जब वो बाहर थे उन्होंने बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन वो माहौल ही बन रहा। अगर हमारे साथ कोई बैठ के इस बात को, मामले को पाकिस्तान के लिए हल करने के लिए कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करने के लिए है, तो जो कि इमरान खान साहब ने कहा है, उनसे खुद भी मुलाकात हो सकती है, खुद भी वहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी मिल सकता है उनसे। अली अमीन गंडापुर को आर्मी चीफ से बानी PTI की बात करने का मौका ना मिल सका। SIFC इजलास के बाद बताया
2 बार आर्मी चीफ से बात हुई, लेकिन जो बात करना थी उसका माहौल नहीं था। बानी पीटीआई का मामला उनकी अवलीन तरजीह है। इस मामले पर अलग से बातचीत चल रही है, इसलिए ऐसी जगह बात करने की ज़रूरत नहीं जहां ना माहौल था, ना मौका था और दीगर लोग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई खुद बातचीत को तैयार है। महाज आराई के खात्मे और अदलिया से मुतालिक उमूर के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म और पूरी पार्टी लीडरशिप को अदलिया से मुतालिक मामलात पर तशवीश है। मामले को हल करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो मंतकी अंजाम से पहले बल्कि मंतकी अंजाम के बाद भी मंजर आम पर नहीं आएंगी। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई जैसी नफरत अंगेज सियासत कर रहे हैं, उस पर उनके खिलाफ नए केसेस बने ना बने उनकी हौसला शिकनी ज़रूर करनी चाहिए। एक और सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारक हो, वो दोबारा वज़ीर दाखिला बनने नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। इलामिया के मुताबिक इजलास में इंसदाद स्मगलिंग से मुतालिक सिविल आर्म फोर्सेस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर खा कमी देखने में आई है। स्मगलिंग के खिलाफ जंग में जामे शहादत नोश करने वालों को कौम सलाम पेश करती है। सिविल आर्म फोर्सेस की कोशिशों से मुल्क के खजाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हो रहा है। तकरीबन 10 महीने या साल से कर रहा था, पर मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं होती थी, वो गैर लड़की थी, साइमा वो होती थी। अब मेरे साथ खवातीन होती थी और वो आसानी से निशाना बन जाती थी। जॉब लग नहीं रही थी, बहुत परेशान होकर ये स्टेप लिया था, मगर इस स्टेप का अंजाम बुरा था, इसलिए आज मैं इस जगह। कराची के इलाके लांडी से खवातीन से लूट मार के इल्ज़ाम में मियाँ बीवी गिरफ्तार। छीने हुए 76 पर्स और असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिम शहरियार का दावा है कि वारदातों में उसकी बीवी नहीं बल्कि दूसरी लड़की शामिल होती थी। 1 साल पहले बेरोजगार हो गया, नौकरी न मिली तो वारदातें शुरू कर दी, मगर बुरे काम का अंजाम भी बुरा था, इसलिए आज वो सलाखों के पीछे है। इलेक्ट्रिक ने 9 अरब 20 करोड़ रुपए के बिल्स की अदायगी के लिए सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी तवानाई सिंध और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को खत लिख दिया। लिखा कि हुकूमत सिंध और वाटर बोर्ड ने जनवरी 2024 से बिल नहीं भरे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को बिजली के बिलों की मद में 5 अरब रुपए की अदायगी करनी है। बिलों की अदायगी न होने से के इलेक्ट्रिक को माली बहरान का सामना है। माली बहरान के बायस नेटवर्क की मरम्मत में मुश्किलात का सामना है। फौरी अदायगी न होने पर शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक का नेटवर्क बैठ सकता है। इससे पहले सिंध के वजीर सईद गनी ने शदीद गर्मी में लोड शेडिंग करने पर के इलेक्ट्रिक को तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि बिजली का इशू उनके कंट्रोल से बाहर है, कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी समझ से बाहर है। बिजली चोरी की सज़ा वो क्यों भुगतें जो बिजली का बिल देते हैं। पेशावर में ग्रिड स्टेशन पर हल्ला बोलने पर पीटीआई के एमपीए फजल इलाही के खिलाफ मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। पेस्को ने पुलिस को दी गई दरखास्त में कहा है कि फजल इलाही चमकना सब डिवीजन में 500 अफराद के साथ ज़बरदस्ती ग्रिड स्टेशन में घुसे और 6 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल कर दी। वाक़यात के मुताबिक फजल इलाही ने इस मौके पर धमकी भी दी कि अब अगर उनकी बिजली बंद की गई तो वो सबकी बिजली बंद करेंगे, हर फीडर्स पर जाकर बिजली बहाल करवाएंगे। पेस्को के मुताबिक बहाल करवाए गए फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी के बायस 80% से ज़्यादा लॉसेस हैं। तहरीक इंसाफ ने मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और सीडीए ऑपरेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सेक्रेटेरिएट डी सील करने की दरख्वास्त दायर कर दी। सीडीए का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। सीडीए ने गैर कानूनी तामीरात करार देकर पीटीआई सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया था। सीडीए और पुलिस एहलकारों को धमकी देने के केस में पीटीआई के आमिर मुगल की जमानत मंजूर।
मुस्लिम लीग नून की मरकजी काउंसिल का इजलास 28 मई को कायद नून लीग नवाज शरीफ की सदारत में होगा। इजलास में पार्टी सदर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। खाद कंपनियों के लिए गैस पे सब्सिडी खत्म नहीं की जा रही। तर्जुमान वजारत सन्नत ने कहा कि खाद कंपनीज के लिए गैस कीमतों का तयन इक्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी। कराची बंदरगाह पर मुसाफिर वैन समंदर में गिर गई। वैन समंदर बुर्द, ड्राइवर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक KICT पर 2 जहाज़ों के दरमियान वैन समंदर में गिरी। हादसे की वजह सामने नहीं आई। सिंध पुलिस का मुख्तलिफ मुकदमात में मफरूर मुल्जिमान की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने का फैसला। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में तय किया गया कि ईद कुर्बा पर मुआशी मंडियों, बाजारों और शाहराहों इलाकों को महफूज बनाया जाए। एहलकारों के साथ पुलिस अफसरान खुद भी फील्ड में नजर आए। मीरपुर माथैलो में हमले में जहां बहक सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज ना हो सका। सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स ने GIT मुस्तरद कर दी। IG सिंध से नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का मुतालबा। सहाफ़ी के कत्ल के खिलाफ लाड़काना, जैकबाबाद, घोटकी, सजावल, मेहड़ और उमरकोट में एहतजाज। सहाफ़ियों के सजावल प्रेस क्लब से पब्लिक पार्क तक रैली। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। मेरे शोहर की जानिब से मेरे ऊपर कातिलाना हमला करवाया गया। मेरे शोहर ने मुझे 2 महीने से धमकियां देनी शुरू की हुई थी, जिनको मैं लाइट ले रही थी कि मेरे बच्चों का बाप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये शायद मुझे ऐसे ही डरा रहा है। मेरे पास सारे सबूत हैं उसके खिलाफ, लेकिन पुलिस की तफ्तीश से मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मेरी जान को अभी भी खतरा है। साबिक मॉडल और अदाकारा ज़ैनब जमील का अपने ही शौहर पर कातिलाना हमले का इल्ज़ाम। वीडियो बयान में कहा शौहर 2 माह से उन्हें धमकियां दे रहा था। पुलिस की तफ्तीश पर भी अदम इत्मीनान। कहा उनकी जान को खतरा है। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की मेयो अस्पताल में ज़ैनब जमील से मुलाकात। ज़ैनब जमील की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर करने की हिदायत। मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। ज़ैनब जमील को बुध के रोज़ उनके ब्यूटी सैलून के बाहर 6 गोलियां मारी गईं, जिससे वो जख्मी हो गई थी। मईशत संभालने का आखिरी मौका। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम नाइंसाफी पर मबनी है। क्या कहते हैं टैक्स माहिरीन और मुख्तलिफ मुआशी सेक्टर से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात। इतवार से पहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज पर। देखिए रियल एस्टेट और ज़राअत रिटेल सेक्टर्स के नुमाइंदों को बड़े मुआशी माहिरीन के साथ टैक्स के मौजू पर पाकिस्तान की सबसे अहम ग्रेट डिबेट में आज दोपहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। सियासतदानों और ताजिरों का मुल्क की मईशत की बहाली के लिए मकालमों के साथ अमली इकदाम पर जोर। सदर रियल एस्टेट फेडरेशन पाकिस्तान सरदार ताहिर का रियल एस्टेट के शोबे को रेगुलेट करने का मुतालबा। कहा इस शोबे में इस्लाहात की जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर मुल्की महसूलात में बड़ा हिस्सा डाल सकता है। वज़ीर आला KP के मुआवन खुसूसी लियाकत अली खान ने सियासी इस्तेहकाम को मुल्क का सबसे बड़ा मसला कहा। जोर दिया कि सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब इदारों की एक दूसरे के काम में मुदाखलत ख़त्म होगी। वज़ीर आला KP के मुआवन खुसूसी अमजद अली ने मईशत की बहाली को पाकिस्तान के आम आदमी के मयार ज़िंदगी में बेहतरी के लिए ज़रूरी करार दिया। भारतीय रियासत गुजरात के शहर राजकोट में आतिशज़दगी से हलाक अफराद की तादाद 27 हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक आग एक गेमिंग जोन में लगी। शोलों ने देखते ही देखते पूरे गेमिंग जोन को अपनी लपेट में ले लिया। मरने वालों में बड़ी तादाद बच्चों की भी है। मौके पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हज के लिए नुसुक कार्ड रखना लाजिम करार। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक बैरून मुल्क से आए आज़मीन को नुसुक कार्ड हज मिशन फराहम करेंगे। नुसुक कार्ड के बगैर हज करना गैर कानूनी होगा। बगैर हज परमिट मक्का चेक पोस्ट से दाखिल होने पर भी पाबंदी आयद। हुदूदुल हरम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई। गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों पर जुर्माने और कैद की सजा होगी।
फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए हार्वर्ड के तलबा का ग्रेजुएशन तकरीब से वॉकआउट। एहतजाजी कैंप लगाने पर 13 तलबा को ग्रेजुएशन तकरीब से रोक दिया गया। आईवी लीग स्कूल के तलबा ग्रेजुएशन तकरीब के दौरान खड़े हो गए। फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे। जर्मनी में पुलिस तशद्दुद, गिरफ्तारियों के बावजूद तलबा का एहतजाज न थम सका। सड़कों पर निकल कर फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया।